हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाई एजुकेशन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एक और इंटर्नशिप के बारे में। जैसा कि एफएसएसएआई को लेकर के नंबर ऑफ इंटर्नशिप के हमने वीडियो अपलोड किए हैं, तो क्या होता है कि एफएसएसएआई 3-3 मंथ के इंटरवल पे कभी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ इश्यूज होते हैं, तो उस वजह से डिले भी हो जाता है, वरना 3 मंथ पे एफएसएसएआई इंटर्नशिप निकालता है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इंटर्नशिप के लिए कौन कौन एलिजिबल है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अगर आप इसको अप्लाई करते हो, इसके बाद में इंटर्नशिप कंप्लीट करते हो, तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको आपको अप्लाई कैसे करना है, ये बात हम यहाँ पर समझेंगे। इसके लिए कोई एग्जामिनेशन फीस टाइप का या फिर एप्लीकेशन फीस टाइप का कुछ नहीं होता है। डायरेक्टली आपको इसके लिए अप्लाई करना होता है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस है उसको बस एक वेल प्रॉपर मैनर में मेंशन करना होता है अपने रिज्यूमे में, और उसके बाद में थोड़ा बहुत आपको उसमें लिखना होता है कि आप ये इंटर्नशिप क्यों करना चाहते हो। उसके बाद में आप उसके लिए सेलेक्ट होते हो। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग कई बार अप्लाई कर रहे हैं बट उनका नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो को आप उस ध्यान से देखना। और जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हो उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपने करियर के स्टार्टिंग फेज में हो, यानी कि लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में हो, ठीक है। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आप लास्ट ईयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम हैं एफएसएसएआई के इंटर्नशिप पोर्टल पे। तो इंटर्नशिप पोर्टल पे एक तो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, एक लॉगिन का ऑप्शन है, और एक है एडवर्टाइजमेंट का। तो सबसे पहले हमें एडवर्टाइजमेंट के बारे में देखना है कि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कौन कौन एलिजिबल है, सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम समझेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो हम अगर एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, जिसको अभी हम रीड करेंगे और हम समझेंगे कि कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है। तो देखो, ये है हमारे सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर ये 13 जुलाई का है। शुरू में कुछ इश्यूज होते हैं एप्लीकेशन को जब आप फिल करते हो, तो इस वजह से इस वीडियो को थोड़ा सा लेट बना रहे हैं। स्टार्टिंग में कुछ इश्यूज होते हैं। अभी हम इसको ओपन करके देखेंगे कैसे आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर ये सर्कुलर है और यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जुलाई मंथ का ये आपका इंटर्नशिप है, जिसके लिए जून मंथ में एप्लीकेशंस जाएंगे। उसके बाद में जून के एंड तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा और जुलाई में आप इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन कर लोगे। तो यहाँ पर ये जो इंटर्नशिप है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है एफएसएसएआई, उसकी तरफ से। सबसे इंपॉर्टेंट हमें देखो यहाँ पर ये समझना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमेशा ये चीज बहुत जरूरी है देखना है कि इसके लिए कौन लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर देखो, ये ध्यान रखना कि जो भी परसुइंग कैंडिडेट है, जो अभी अपना कंप्लीट कर रहे हैं अपने लास्ट ईयर में, चाहे वो ग्रेजुएशन में, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन में, वही लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी जिनका कंप्लीट हो गया वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। देखो, इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट क्यों होता है, जो बहुत सारे जो फ्रेशर हैं जो अभी अपना लास्ट ईयर कंप्लीट कर रहे हैं, उनके लिए क्या होता है कि एक इंडस्ट्री का एक प्रायर एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। इससे क्या होता है कि अगर आप किसी फूड इंडस्ट्री में जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि आपको थोड़ी सी चीजें इजी हो जाती हैं, आपको जॉब मिलने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कई सारे सबमिट हुए हैं, वहां पर आए हैं, तो आपके चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं कि आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यही एक बेनिफिट होता है। और दूसरी चीज ये होती है कि आप इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से जानते हो, हमारी गवर्नमेंट कैसे काम करती है, फूड का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, एफएसएसएआई कैसे काम करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे बनाए जाते हैं। ये पूरे डिपार्टमेंट होते हैं एफएसएसएआई, जहां पर आपको इंटर्नशिप के लिए बुलाता है। तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किस में आपका इंटरेस्ट है, आपका फूड की केमिस्ट्री में है, या लेबोरेटरी टेस्टिंग में है, या फिर आपका कोडेक्स वगैरह में है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट में है, जैसा भी आपका इंटरेस्ट है, जैसी भी आपने पढ़ाई करी है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, या फिर अगर आप अपनी डिग्री कर रहे हो, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर बीटेक कर रहे हो, तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास में जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या होनी चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री में कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप बायोकेमिस्ट्री में कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप फूड टेक्नोलॉजी में कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप कर रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, फूड एंड न्यूट्रिशन में अगर आप कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी में अगर आप कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इसके साथ ही साथ आप देखोगे कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, और फिर टॉक्सिकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ हो जाता है इसके साथ ही साथ, और लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हो गया, साथ ही साथ फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। इनमें से किसी में भी अगर आप अपना डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा देखो, जो हमारी कुछ टेक्निकल लाइफ साइंस से रिलेटेड जो डिग्रियां हैं, फूड साइंस, बायोटेक, इसके अलावा कुछ और डिपार्टमेंट्स भी हैं एफएसएसएआई के हेडक्वार्टर्स में, जैसे कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग द पॉलिसी रेगुलेशन एंड रिलेटेड फील्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, एफएसएसएआई आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाता कहाँ कहाँ पे। एफएसएसएआई के कुछ रीजनल ऑफिसर्स हैं, एफएसएसएआई के कुछ इंपोर्ट ऑफिसर्स हैं, और कुछ फूड की लेबोरेटरी हैं, और साथ ही साथ एक हेडक्वार्टर्स है जो कि दिल्ली में है।
तो ये कुछ प्रॉपर प्लेसेस हैं जहां पर आपको इंटर्नशिप के लिए बुलाया जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हो सबसे। और उसके बाद में देखो, अगर आपने पीजी डिप्लोमा या फिर डिग्री जर्नलिज्म, इसके साथ ही साथ मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन, इन सब में अगर आप कर रहे हो तो आप अप्लाई कर पाओगे। बीई हो गया, बीटेक हो गया, अगर आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर स्टूडेंट हो, नॉट सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। इन केस ऑफ कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसके लिए बहुत कम कैंडिडेट को बुलाते हैं, बट आप कर सकते हो यहाँ पर अगर आपका कंप्यूटर साइंस में भी है तो, ठीक है। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर हम बात करते हैं, डिप्लोमा इन पब्लिक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर अगर आप कर रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एफएसएसआई हेडक्वार्टर्स में ही एलिजिबल है ये इंटर्नशिप। बैचलर और मास्टर ऑफ लॉ अगर आप कर रहे हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो एफएसएसआई के हेडक्वार्टर्स में, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि नोट करके लिखा गया, ऑल स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड देयर अबव मेंशन कोर्स नीड नॉट टू अप्लाई, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। देखो इसका रीजन ये है कि ऑलरेडी अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी जॉब के बारे में सर्च कर रहे हो और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हो, तो आपको बहुत ज्यादा कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। बट जो फ्रेशर है उनके लिए है कि डायरेक्टली वो एक एक्सपीरियंस लेंगे, एक यहाँ पर एक ट्रेनिंग वगैरह करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, उसके बाद में उनको इतना ज्यादा परेशानी नहीं होगी जॉब को लेकर के, ठीक है। उसके बाद में मल्टीपल एप्लीकेशन विल नॉट बी एंटरटेन, क्या होगा, आपको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन सबमिट करना है। ये नहीं करना है कि यहाँ पर आपको बार बार दोबारा से अप्लाई करना है। एक बार आपने अप्लाई किया, आपको लगा कुछ गलत हो गया, हम दोबारा से अप्लाई करें, सेम अगर डिटेल के साथ में आप दोबारा से अप्लाई करोगे तो मल्टीपल एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। ऑल कैंडिडेट टू इंश्योर दैट द प्लेस ऑफ इंटर्नशिप दे आर गोइंग हैज द सब्जेक्ट टॉपिक अवेलेबल विद दैट प्लेस। इन केस ऑफ एफएसएसआई लैब ओनली टेक्निकल क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी एलिजिबल। अगर आप एफएसएसआई लैब्स में ट्रेनिंग करना चाहते हो, जैसे कि एफएसएसआई की गाजियाबाद में लैब है, कोलकाता में लैब है, इसके बाद में मुंबई में लैब है, चेन्नई में अभी सेटअप हो रही थी, तो इस तरीके की जो एफएसएसआई की लैब्स है, अगर आप वहां पर ट्रेनिंग करना चाहते हो, जिनको हम नेशनल फूड लेबोरेटरी बोलते हैं, ठीक है, एनएफएल, तो वहां पर अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना होगा, आपके पास में टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। दूसरी चीज यहाँ पर अगर देखो हम बात करते हैं, अगर आपको ईमेल करना है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है आपको, तो यहाँ पर आप कर सकते हो internship-fssai@fssai.gov.in पर आप मेल कर सकते हो। टेन्योर की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर क्या होगा कि ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ तक रहेगा। आपका जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है वो 3 मंथ तक रहेगा, बट ये एक्सटेंड भी हो सकता है 6 मंथ तक, बट ऐसा अभी रिसेंटली हुआ नहीं है। 3 मंथ तक ही जनरली होता है, अगर एक्सटेंड होगा तो आपका बेनिफिट है, उसमें कोई लॉस नहीं है, ठीक है। नो इंटर्नशिप ऑफ ड्यूरेशन लेस देन 2 मंथ्स विल बी ऑफर्ड, यानी कि मिनिमम 2 महीने रहेगा ही रहेगा, उससे कम नहीं होगा। अब देखो आपको यहाँ पर एक चीज समझनी है, प्लेस ऑफ इंटर्नशिप, आप इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से हो, आप नॉर्थ रीजन से भी हो सकते हो एंड साउथ रीजन से भी हो सकते हो, नॉर्थ ईस्ट से भी हो सकते हो, कहीं से भी। आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग चीजें सेलेक्ट करनी है तो ज्यादा बेटर होगा। अब यहाँ पर देखो रीजन की बात करें तो एक तो एफएसएसएआई का हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, ठीक है। वहां पर कुछ डिपार्टमेंट अवेलेबल है जिनके लिए आप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, कुछ इंटर्नशिप के लिए जो सब्जेक्ट या फिर टॉपिक है, जैसे कि साइंस एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशंस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहो कर सकते हो, रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर देखो KRCDC लाइब्रेरी, ये भी अभी नया ऐड हुआ है, शायद पहले तो नहीं था। ह्यूमन रिसोर्स की अगर बात करते हो वहां पर आप कर सकते हो। उसके बाद में फाइनेंस एंड अकाउंट्स में आप कर सकते हो। ट्रेड एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंपोर्ट्स में अगर आप करना चाहो कर सकते हो। क्वालिटी एश्योरेंस, लीगल और IT, तो ये कुछ डिपार्टमेंट, कुछ सब्जेक्ट हैं। अगर आप इनमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एफएसएसआई के हेडक्वार्टर्स में ही ट्रेनिंग करनी होगी, यानी कि न्यू दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद में देखो एफएसएसआई के कुछ रीजनल ऑफिसेस हैं। अब रीजनल ऑफिसेस की अगर बात करें तो उसमें देखो केवल चेन्नई और कोलकाता में अवेलेबल है, जिसमें फूड इंपोर्ट क्लियरेंस एंड लाइसेंसिंग को लेकर के है, ठीक है। तो जो हमारा FICS वगैरह होता है, फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम हो गया, इसके साथ ही साथ लाइसेंसिंग हो गया, उसको लेकर के अगर आप करना चाहते हो तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में देखो नेशनल फूड लेबोरेटरी गाजियाबाद, कोलकाता और चेन्नई, तो चेन्नई में भी अभी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अभी पहले चेन्नई सेटअप हो रही थी, बट फाइनली चेन्नई में भी अभी आप कर सकते हो। तो नेशनल फूड लेबोरेटरी गाजियाबाद, कोलकाता और चेन्नई, इनमें आप फूड सैंपलिंग एंड टेस्टिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट याद रहे, आपका थोड़ा सा उसको लेकर के आपने पढ़ाई करी हो, आपने कुछ ऑलरेडी अपने कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह, कुछ ट्रेनिंग वगैरह करी हो, तो जो है आपको अपनी रिज्यूमे में मेंशन करना होगा। उसके बाद में NFL कोलकाता एक्सटेंशन सेंटर है रक्सौल, यानी कि नेशनल फूड लेबोरेटरी कोलकाता में उसका एक एक्सटेंशन है रक्सौल में, वहां पर फूड सैंपलिंग एंड टेस्टिंग में आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। वर्किंग स्पेस जो है वो एफएसएसएआई आपको प्रोवाइड करेगा, बट आपके पास में अपना खुद का लैपटॉप वगैरह होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको करनी है। एफएसएसएआई जो आपका बोर्डिंग वगैरह होगा उसको लेकर के जो एक्सपेंस वगैरह लगेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा।
एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड है उनको क्या करना है, उनको ये करना है कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। हु हैव अप्लाइड फॉर द इंटर्नशिप फॉर द प्रीवियस मंथ नीड टू अप्लाई फ्रेश। अब क्या होगा, पिछली बार बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, उनका नहीं हुआ था, कुछ ही लोगों का सिलेक्शन हुआ, सबका नहीं हुआ, तो उनको दोबारा से यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा एक फ्रेश एप्लीकेशन। और जो फ्रेशर है उनको तो करना ही करना है, ठीक है। तो आप दोबारा से भी अप्लाई कर सकते हो, यानी कि जिसने पिछली बार अप्लाई किया था वो इस बार दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। बट इस बार अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं करने हैं। उसके बाद में देखो क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनकी अगर हम बात करें। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट ये है कि यहाँ पर देखो ये भी लिखा है कि जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे मे बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ शॉर्ट राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके बारे में जब अभी हम एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे तो वहां पर आपसे कुछ चीजें मांगी जाती है जिनके बारे में आपको प्रेजेंटेशन वगैरह बना करके देना होता है। इंपॉर्टेंट डेट की अगर बात करें, देखो सबसे इंपॉर्टेंट डेट ये है कि डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन 13 जून से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए। शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बट अभी आप अप्लाई कर सकते हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 जून है। अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट 23 जून है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 3 जून है। ये डेट फिक्स है, ये डेट फिक्स है, बट यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की डेट है ये एक्सटेंड हो जाती है थोड़ा बहुत, तो आप एक वीक आगे रख लेना, तो थोड़ा सा डिले हो जाता है, ये नहीं है कि इसको ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो असाइनमेंट में क्या करना है आपको, इंटर्न जो होंगे यानी कि जो लोग इंटर्नशिप करेंगे वुड बी अटैच्ड टू वन ऑफ द सेवरल डिवीजन एट एफएसएसएआई हेडक्वार्टर्स, रीजनल ऑफिस, लैब्स डिपेंडिंग ऑन द academic and technical training and assigned project related to different aspect of food and nutrition management process। तो क्या होता है, तो यहाँ पर ये असाइनमेंट आपको दिया जाएगा कि जो भी इंटर्न है वुड बी अटैच्ड टू द वन ऑफ सेवरल डिवीजन एट एफएसएसएआई। तो क्या होगा कि जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा उसके बाद में आपको किसी एक डिपार्टमेंट, किसी एक डिवीजन में भेज दिया जाएगा, ठीक है। और वहां पर क्या होगा कि आपको जो भी प्रोजेक्ट वगैरह है वो असाइन किया जाएगा। वहां पे बेसिकली जो टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं या फिर कुछ अदर ऑफिसर्स होते हैं वही एक्चुअल में आपको वहां पर गाइड करते हैं कि कैसे आपको करनी है चीजें, और उन्हीं को आपको रिपोर्ट भी करना होता है। स्टाइपेंड की बात करें, ये चीज अच्छी है कि आपको 10,000 स्टाइपेंड दिया जा रहा है। स्टाइपेंड ऑफ 10,000 रुपीज फॉर द इंटर्नशिप पीरियड विल बी गिवन फॉर द डिजर्विंग इंटर्न्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑफिस डिवीजन दैट दे आर अटैच्ड विद बाय द रेस्पेक्टिव एफएसएसएआई। देखो क्या है कि यहाँ पर आपको एक डिपार्टमेंट दिया जाएगा, एक डिवीजन दिया जाएगा, वहां पर आपको डेली टू डेली रिपोर्ट करना होगा। आपको जो काम दिया जाएगा उसको आपको रिपोर्ट करना होगा। वो आपकी एक रिपोर्ट होगी, वो हेडक्वार्टर्स में जाएगी। अगर सारी चीजें प्रॉपर मैनर में, सब कुछ ठीक से आपने किया है तो उसके बाद में आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। अभी ये जो स्टाइपेंड है ये पर मंथ नहीं है, ये होल इंटर्नशिप पीरियड के लिए आपको 10,000 स्टाइपेंड दिया जा रहा है, ये बात आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो क्राइटेरिया क्या रखा गया है। पहली बात तो आपकी अटेंडेंस अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिया बट आप जा नहीं रहे हो। उसके बाद में असेसमेंट बाय देयर रेस्पेक्टिव रिपोर्टिंग ऑफिसर, बेसिकली वो टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं और भी ऑफिसर्स होते हैं, तो उनको आपको रिपोर्ट करना होता है। इवोल्यूशन ऑफ द रिपोर्ट बाय द कमिटी, जो कमिटी है वो उसको इवोल्यूएट करेगी, उसके बाद में आपको दे दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ऑल द इंटर्न्स विल बी अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट बाय ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन एफएसएसएआई। तो एफएसएसएआई की तरफ से आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने समझ ली। यहाँ पर आपने समझा कि कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद में कुछ डोमेन सेक्शंस दिए गए हैं कि कहाँ पर आपको अप्लाई करना है। फिर आपने ये देख लिया है कि अप्लाई करना है, और उसके बाद में आपको जो असाइनमेंट वगैरह दिया जाएगा, स्टाइपेंड कितना मिलेगा, आपको रिपोर्टिंग वगैरह करनी होगी, अटेंडेंस वगैरह प्रॉपर मेंटेन करनी होगी। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन पोर्टल पे और वहां हम देखते हैं कि आपको फिलअप क्या क्या करना होगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो, ये है आपके सामने एफएससीआई इंटर्नशिप पोर्टल। हमने दोबारा से इसको ओपन किया है। तो यहाँ पर आप देखो आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, इस पे आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप इस पे करोगे क्लिक तो आपके सामने ये कुछ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपको करना क्या क्या है, क्या क्या फिलअप करना है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, सब कुछ आपको फिलअप करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया, तो आपको इसमें से सेलेक्ट कर लेना है कि अगर आप केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर और माइक्रोबायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी यानी कि जो टेक्निकल फील्ड थी अगर उसमें से अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको ऊपर वाला सेलेक्ट करना है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये सेलेक्ट करना है। फिर बीई, बीटेक वगैरह, पीजी, डिप्लोमा वगैरह अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। सपोज इसको हमने सेलेक्ट कर लिया।
उसके बाद में यहाँ पर देखो आपको प्लेस ऑफ इंटर्नशिप सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ पे करना चाहते हो। ठीक है, मान लेते हैं कि आपको गाजियाबाद में करना है, तो यहाँ पर जब आप गाजियाबाद में करोगे ना, तो आपके सामने कुछ ही ऑप्शंस ओपन होंगे, जैसे कि फूड सैंपलिंग एंड टेस्टिंग वहां पर है, तो आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब ये सेलेक्ट हो गया कि आपको जो करना है वो फूड सैंपलिंग और टेस्टिंग में ही करना है, और आपको गाजियाबाद में ही मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप अपना नाम मेंशन कर दोगे। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पर और फादर से मदर्स नेम मेंशन कर दोगे। फिर यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे, और यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करोगे, फिर नेशनैलिटी यहाँ पर मेंशन करोगे। मेलिंग एड्रेस जो आपका पोस्टल एड्रेस है वो आप यहाँ पर डालोगे। स्टेट आप यहाँ पर डालोगे, यहाँ पर आप पिन कोड मेंशन करोगे। उसके बाद में आप अपना ईमेल एड्रेस डालोगे। मेलिंग एड्रेस मतलब पोस्टल एड्रेस आपका क्या है वो ऊपर डालना है आपको, मेलिंग एड्रेस यहाँ पर डालना है, ध्यान रहे ईमेल मत डाल देना वहां पर। मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद में आपको कोर्स करेंटली परसुइंग, आप कौन सा कोर्स कर रहे हो वो प्रॉपर मेंशन करना है। नेम ऑफ करंट यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट क्या है वो डालना है आपको। कोर्स ड्यूरेशन इन मंथ वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद में देखो, यानी कि कोर्स जो भी आप कोर्स कर रहे हो, अगर आप बीटेक कर रहे हो 4 ईयर का है, बीएससी कर रहे हो 3 ईयर का है, एमएससी कर रहे हो 2 साल का है, वो सब आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, करंट यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट क्या है वो सब मेंशन करना है। अब बात आती है देखो यहाँ पर, देखो जो आपका सिलेक्शन होता है वो होता किस बेसिस पे है? ये इस बेसिस पे सिलेक्शन होता है कि आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो कितना बेटर है। आपको यहाँ पर अपने हाई स्कूल के सब्जेक्ट्स मेंशन करने हैं, आपने किस बोर्ड से किया वो मेंशन करना है, ईयर डालना है, और अगर आप परसेंटेज यहाँ पर या फिर सीजीपीए वो आपको मेंशन करना है। 12th का सब्जेक्ट डालना है, एक एक सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद में नेम ऑफ बोर्ड आपको मेंशन करना है। बैचलर्स जो डिग्री आपने ली है वो मेंशन करना है, मास्टर है तो मास्टर मेंशन करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें फिलअप करने के बाद में देखो क्या करना है आपको, कुछ आपको यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है? मेजर प्रोजेक्ट अंडरटेकन इन द पास्ट। आपने इसके पहले अगर कोई प्रोजेक्ट किया, देखो अगर आप फाइनल ईयर में हो अपने बीटेक के, तो 3rd ईयर में एक छोटा सा ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट कुछ आपने किया होगा, वो आपने किया है उसके बारे में मेंशन कर दो। जो भी आपने किया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, उसको आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। 500 वर्ड में आपको अच्छे से बताना है, जिससे समझ में आ जाए कि आपने क्या काम किया है। ठीक है, उसके बाद में विच इज योर एरिया सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरेस्ट एंड वाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपको अपना सब्जेक्ट मैटर और उससे रिलेटेड इंटरेस्ट, सपोज दैट कि आपने ऊपर जो सेलेक्ट किया था फूड सैंपलिंग और टेस्टिंग वाला, तो उससे रिलेटेड अगर आपने कुछ पढ़ाई करी है और आपका उसमें इंटरेस्ट है तो क्यों है। अगर आपके पास में उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन है तब तो कोई मतलब ही नहीं है, तब तो मतलब आप आराम से यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, आपको ज्यादा सोचना नहीं है। आराम से आप ये मेंशन कर सकते हो कि ऑलरेडी आपने उसमें क्वालिफिकेशन आपके पास में है, आपके पास में उसको पढ़ना आपको अच्छा लगता है, या फिर उसमें उसमें आपको इंटरेस्ट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर दोगे। ठीक है, अगर आपने डिफरेंट फील्ड को सेलेक्ट किया तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, वाई वुड यू लाइक टू ज्वाइन एफएसएसएआई फॉर इंटर्नशिप, तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो कि आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, और इंडस्ट्री में जाने से पहले आपको सीखना चाहते हो जिससे आपको जॉब मिलने में आसानी हो, या फिर आप अपनी स्किल को इनहेंस करना चाहते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये कुछ आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, सबका अपना अलग अलग होगा। ठीक है, 500 वर्ड में आपको अच्छा सा लिखना है। मंथ ऑफ कमिटमेंट ऑफ इंटर्नशिप ऑलरेडी जुलाई सेलेक्टेड है। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना है अपना। ठीक है, जिसका साइज जो है वो 500 KB मैक्सिमम होगा, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, रिज्यूमे अपलोड करना है। अपना रिज्यूमे बहुत अच्छे से बना लेना, लेटेस्ट डेटा उसमें डाल देना, क्योंकि ये आपका एप्लीकेशन जो जाएगा वहां पर रिज्यूमे को जरूर पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये अंडरटेकिंग है, इसको आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इसको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करते ही यहाँ पर सबमिशन का ऑप्शन आएगा। प्लेस ऑफ सबमिशन, जहां से भी जिस सिटी से आप सबमिट कर रहे हो वहां पर मेंशन कर दो। डेट ऑटोमेटिकली आप आ जाएगी जिस डेट को आप सबमिट करो, और यहाँ पर आप सबमिट बटन को क्लिक कर दोगे। अभी क्या है यहाँ पर मैंने इसको फिल नहीं किया है, वरना ये सबमिट हो जाता। आपको यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिटेड का नोटिफिकेशन आ जाएगा, सामने मेंशन हो जाएगा, आप उसको फोटो खींच सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हो गया। चुपचाप आपको बैठ जाना है, फिर आपको वेट करना है। जैसे ही इसको लेकर के रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उसको लेकर के वीडियो या फिर टेलीग्राम में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा वीडियो। अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह आता है, स्पेशली फॉर द एफएसएसएआई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, तो आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।